बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सफदर शाहीन आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो इनर सेक्शन के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने एक इनर सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाई है जो उम्मीद है कि आपने देखी होगी, लेकिन आज इसके अंदर हम इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन को कैसे इंसर्ट करना है वो सीखेंगे। तो ये नाज़रीन इस लिहाज से बड़ी अहम वीडियो है कि रूटीन में हम इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन जो है वो ऐड नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक भी ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ नाज़रीन मेरे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर 2 कॉलम मौजूद हैं। तो आज बात हो रही है कि इनर सेक्शन के अंदर हमने इनर सेक्शन को कैसे ऐड करना है। रूटीन में हम अगर इनर सेक्शन को लेते हैं, सपोज़ कि मैं यहाँ से इनर सेक्शन को पिक करता हूँ, मैं किसी भी कॉलम के अंदर उसको यहाँ ड्रॉप करके इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर उसको इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हम इनर सेक्शन को इंसर्ट करते हैं तो वो अपने 2 कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली बना लेता है। अब अगला हमारा स्टेप ये है कि हम इस इनर सेक्शन के किसी भी कॉलम के अंदर इनर सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं। आप अगर इस मकसद के लिए इनर सेक्शन को लेंगे और इसके कॉलम के अंदर आएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर इनर सेक्शन जो है ऐड करने के लिए परमिशन नहीं है। यहाँ पर भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते, जबकि इस तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ इसी के अंदर आप इसके ऊपर इसको ऐड कर सकते हैं, इसके बिलो आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो ये तो नाज़रीन एक रूटीन है कि जो इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन जो है वो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स किस्म की लेआउट्स डिज़ाइन करनी है तो हमें इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन को डाले बगैर वो पॉसिबल नहीं है उनको डिज़ाइन करना। यहाँ आप एक बात समझ लें कि ये जो हमारा इनर सेक्शन है, अगर ये हम इसको एक चाइल्ड सेक्शन समझ लें और पीछे जिस कॉलम के अंदर ये इनर सेक्शन मौजूद है उस कॉलम को हम पेरेंट कॉलम कह लेंगे। आपने अब करना क्या है कि हमने अब इस इनर सेक्शन के एक कॉलम के अंदर हमने इनर सेक्शन को ऐड करना है। तो उसके लिए जनाब हम क्या करेंगे कि हम इसका जो पेरेंट कॉलम है हम उसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और जो आपका इनर सेक्शन है उसके अंदर आकर आप प्लस के साइन के ऊपर आकर राइट क्लिक करें और उसको कर दें पेस्ट। अब क्या है कि वो इनर सेक्शन जो है ये देखिए आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ पर इसने 2 मतलब के बना लिए हैं अपने कॉलम्स, इसके अंदर एक ये एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो बन जाता है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा इनर सेक्शन जो है, इनर सेक्शन के अंदर हमारा इनर सेक्शन जो आ गया है। इसी तरह अगर आप चाहें यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप पेस्ट करें तो इस पोर्शन में भी आप इनर सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये ऐड हो गया है। और ये जो एक लेफ़्ट साइड पर एक जो एक्स्ट्रा कॉलम बना है आप इसको डिलीट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा इनर सेक्शन है, उसके ऊपर इसका ये पेरेंट्स इनर सेक्शन है, उसके ऊपर इसका ये पेरेंट इनर सेक्शन है, उसके ऊपर इसका मेन ये सेक्शन मौजूद है। यानी कि ये 3 स्टेप में हमने इसको यहाँ पर ले लिया है। इसको हम मज़ीद आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर वो जगह काफ़ी तंग हो गई है। गो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा कर सकते हैं। नाज़रीन ये था आज की वीडियो कि हम एक इनर सेक्शन के अंदर कैसे इनर सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, बाकी इसको फॉर्मेट कैसे करना है, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे डालना है, यकीनन ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वर्डप्रेस के वेब डिज़ाइनिंग के सिलसिला में पेज बिल्डर एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हमने एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। ये बस उसकी अब एडिशनल कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ उसको कह लें रिफाइनिंग के सिलसिला में। एक वीडियो हम नेक्स्ट जो आएगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम कम्प्लेक्स किस्म की लेआउट जो है इनर सेक्शन को इनर सेक्शन के अंदर डालकर कैसे डिज़ाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आप इसे लाइक ज़रूर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।
اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔